हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज दोस्तों फिर से एक बार संडे, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि संडे को, हर संडे को तो नहीं आ पाता, संडे को मैं यहाँ पे एक गौ सदन है वहाँ सेवा करने की कोशिश करता हूँ। और जब घर पे कोई और काम नहीं होता तो मैं संडे को यहाँ आ जाता हूँ। तो ये गाय हैं कुछ, तो इधर उधर भाग गई थी, इनको वापस लाया हूँ। तो ऐसा है दोस्तों यहाँ का हाल। गाय हैं, भाग जाती हैं। वैसे रात को भी यहाँ 2 लड़के रहते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि बच्चे हैं बेचारे, नींद लग जाती है तो रात को, वैसे शेड बना हुआ है लेकिन ये भाग जाते हैं कई बार। तो ये काफ़ी दूर आए थे तो मैं इनको एकत्र करके लाया हूँ और वापस वहाँ शेड में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो ये लावारिस पशु है दोस्तों, कुछ एक तो पालतू भी हैं, और जो पालतू पशु है उनको आजकल लोग छोड़ देते हैं गर्मियों के सीज़न में जंगलों में, क्योंकि हरा चारा होता है तो वो मस्त हो जाते हैं हरा चारा खा के और अपना फ्री लाइफ जीते हैं। क्योंकि घर पे जो भी काऊ शेड है वहाँ पे रहता क्या है कि सेवा ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी एक कैद वाली ज़िंदगी होती है। तो कोई भी जीव है कैद में रहना पसंद नहीं करता है, तो थोड़ी आज़ादी सब लोग चाहते हैं। तो उसी प्रकार से आजकल जो हरा सीज़न होता है या समर कहें, समर सीज़न है तो हरियाली चारों ओर है, हम इसको हरा सीज़न ही मानते हैं। तो हरा चारा काफ़ी जंगलों में होता है और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की घास जंगल में उग जाती है, और जो कि पशुओं के लिए बैलेंस डाइट का काम करती है। तो आजकल वो भी हम लोग करते हैं दोस्तों। तो ये पशुओं के साथ रहने का, जंगल में घूमने का बहुत ही अपना अनूठा आनंद है। कभी आकर आजमाएं आप। और पशु आप जैसे देख पा रहे हैं खेलते हैं, बिल्कुल मस्त होते हैं, तो खेलते हैं, लड़ते हैं। तो ये इनकी ज़िंदगी है दोस्तों, ये चला रहता है। तो हम लोग तो अब ये देखिए, ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ेंगे फिर अपने आप खुद ही छूट जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई 2 आदमी लड़ते हैं, अगर उनके बीच छुड़ाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और ज़्यादा भयानक लड़ाई वो करने की सोचते हैं। लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए अपने हाल पे तो वो लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, वो अपने आप ही अलग अलग हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ये बात दोस्तों सभी के बीच में है, इंसान हो या पशु। ड्रामा सब लोग ही करते हैं। अगर कोई छुड़ाने की बीच में कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, अगर छुड़ाने की कोशिश ना करें तो वो खुद ही छूट जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों, ऐसा ही नेचर है सभी का। तो आपको मैं जंगल दिखाऊं, खूबसूरत जंगल है, बिल्कुल हरा भरा जंगल है, और यहाँ की हाइट जो है वो लगभग 9000 फीट से ऊपर ही है। तो ये चूड़धार फॉरेस्ट ही है। चूड़धार का सबसे नज़दीक जो रास्ता है यहीं से होकर गुजरता है। और यहाँ मढ़ालानी के साथ ही हूँ मैं। मढ़ालानी वो स्टेशन है जहाँ से चूड़धार के लोग ऑन फुट जाया करते हैं। बाकी तो वहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, सड़क है जो हमारी पुलवाल से चौपाल कनेक्ट करती है, वो रोड है, मढ़ालानी से होके जाता है। तो ऐसा है दोस्तों, ये पानी के बीच बीच में चश्मे भी है। जंगल में रहता क्या है कि पशु के लिए पानी भी है, चारा भी है और आज़ादी भी है। सबसे बड़ी चीज़ तो आज़ादी है दोस्तों। आज़ादी एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप 2-4 दिन या कुछ समय के लिए भी मिल जाए तो जीने का अलग ही आनंद आता है। और आज़ादी की जो डाइट है वो हर एक जीव के लिए बहुत ही अलग अनूठी डाइट होती है, क्योंकि किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता है, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है मन में। और तो सबसे बड़ी खुशी मिलती है, तो सबसे बड़ी डाइट तो दोस्तों खुशी है। अगर हमें खुशी मिल जाती है तो सबसे बड़ी डाइट वो हमारे शरीर के लिए रहती है। तो मेन चीज़ भी दोस्तों मैं ज़िंदगी में कहूँगा कि खुशी जो आप तलाश करते हैं वही सबसे बड़ी हमारी अर्निंग है। अगर हम यूँ देखें कि बाकी जो भी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो साथ नहीं जानी। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो वो सब यहीं छोड़ के हमको जाना होता है। तो एक चीज़ ज़रूर जाती है साथ, वो है सेटिस्फेक्शन, वो सुकून, वो खुशी जो आप जीवन में जीते हैं।
और कुछ करने का मन में ना रहे कि जो भी मैंने किया बहुत कुछ किया और मैं संतुष्ट हूँ, वो चीज़ मुझे लगता है कि वो शायद परमात्मा तक ज़रूर जाती है। तो बाकी गारंटी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई वहाँ से वापस नहीं आया, किसी को पता नहीं है वहाँ जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मन में अनुभूति ज़रूर होती है कि अगर सुकून से अपनी ज़िंदगी जी जाए तो मुझे लगता है कि मन में कोई मलाल नहीं रहता है कि इस दुनिया में हम आए और हमें ये काम रह गया या वो काम रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो जाना तो दोस्तों सभी को है, लॉ ऑफ नेचर है, जो चीज़ पैदा हुई है वो एक दिन निश्चित ख़त्म भी होगी। समय अब अपना है, ये धरती, ये पूरा ब्रह्मांड, ये भी दोस्तों निश्चित समय के लिए बना है। ये भी अमर नहीं है, मुझे लगता है कि अमर नहीं है। सृष्टि कई बार रची है और कई बार दोबारा भी रची जाएगी। कोई ऐसी शक्ति है जो इस सृष्टि को बनाता है और अपने हिसाब से चलाता है। अब उसके बारे में ना ही कहें तो ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें जितना आप गहरा सर्च करोगे उतना नीचे वो जाता जाएगा। तो उसका पार पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मन में अनुमान ज़रूर है कि शायद परमानेंट इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा हमें लगता है। बाकी आप यहाँ की खूबसूरती देखें, अगर आपको कभी आना हो तो आप आ सकते हैं। और ख़ासकर आजकल गर्मियों में तो ये और भी बहुत मनोरंजक हो जाता है कि हरी भरी वादियों में आप टहलें और रहें। हाँ जी हाँ, यहाँ रहने की भी सुविधा यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे कुछ नौजवान लड़के हैं जिन्होंने अपना टूरिज़्म पर्पस से कुछ अपने टेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं और वो टूरिस्ट के लिए रहते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें आते हैं दोस्तों। टेंट है और रेंट जो है उसका बहुत मिनिमम होता है। आप देखें तो होटल में आप जब कभी रहते हो तो आपको हज़ारों रुपए एक कमरे के चुकाने होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ शायद 200-300 रुपए में आपको रात गुजारने का मौका मिलता है और खाना भी तो बहुत सस्ता है दोस्तों। और प्रकृति का साथ जो रहने का आनंद है वो शायद मुझे लगता है 7 स्टार या मल्टी स्टार जो भी होटल है उसमें नहीं मिलता है। तो सुख सुविधाएं उसमें ज़रूर मिल जाती है, लेकिन जो प्रकृति के साथ स्पर्श हमारा रहता है वो शायद बड़े-बड़े होटलों में नहीं मिल पाता है। ये मेरा अनुमान है। तो दोस्तों ऐसा ही है यहाँ की ज़िंदगी। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमारा शेड है। तो मैं शेड को भी आपको दिखाऊँगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेड को दिखाऊँगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा देखना। लोग देखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो आप सभी से उम्मीद यही करता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, आनंद लें, सब्सक्राइब करें और इसको जो भी सजेशन हो सके वो दें कमेंट में और शेयर करें। और थैंक यू, धन्यवाद।